इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह मकीनो मका। बोलेंगे मेरे जाने के बाद बोलेंगे, बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खानदान के लोग अगर ये सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी, क्योंकि वक्त काफी मैं ले चुका हूँ। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। भाई जितना बोलूंगा आपसे भी बुलवाने की कोशिश करूंगा। ये मौलाना फैजान का काम नहीं है, ये जो आप इनसे करवा रहे हैं। हजरत आप तशरीफ रखें, इतनी जहमत, ये तो यार आप लोगों का काम है, इनसे इतना काम क्यों ले रहे हैं? सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। और जीना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। उस सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले फना में खुले, रसा की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा अजमली साहिब क़िबला ज़िंदाबाद। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले फना में खुले, रज़ा की जुबा, रज़ा की जुबा तुम्हारे लिए। आज दुनिया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अंगुष्ठुमाइयां करती है। आज दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, आज दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाना चाहती है। जिस दीन की खातिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके दीवाने, आपके मस्ताने इस दीन इस्लाम की खातिर अपने खून का नजराना पेश करते रहे। आका के गुलाम, आका के मस्ताने अपनी जानों का नजराना इसी इस्लाम की खातिर पेश करते रहे। लेकिन लोगों, आज तुम यहाँ पर आवारा मस्तियां कर रहे हो, आज हम और आप यहाँ पर आवारा गर्दियां कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान तू याद रखना, आज अल्लाह की कसम तू मुस्तफा की तारीख का मुताला नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि मुस्तफा के मजहब को मिटा दिया जाएगा या मुस्तफा की सीरत को मस्ख कर दिया जाएगा। नौजवानों याद रखना, अगर तुम मुस्तफा की सीरत का मुताला नहीं करोगे, अगर तुम आका करीम की सीरत तैयबा का मुताला नहीं करोगे, आका करीम की हिस्ट्री को नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि माशअल्लाह आका करीम की सीरत को मिटाया जा सकता है। आज जो लोग आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेहुदा कलिमात बकते हैं, हकीकी माना ये है, सही बात ये है, आज हमको इखबारात पढ़ने का वक्त मिलता है। आज हमारे पास अच्छी अच्छी यानी के बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का, जिसको दुनियावी एतबार से हम अच्छा जानते हैं, अच्छा गर्दानते हैं, उनको पढ़ने का हमारे पास वक्त है। लेकिन अल्लाह की कसम, हमने नहीं पढ़ा है तो कुरान पाक को नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है मुस्तफा की हदीस को नहीं पढ़ा है, हमने नहीं सुना है उलमा की बातों को नहीं सुना है, हमने नहीं सीखा है तो दीन नहीं सीखा है। आज फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, साइंस पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, सोशल साइंस पढ़ने के लिए
लिए हमारे पास वक्त है, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त है, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या हिंदी लिटरेचर हो। आज तमाम दुनियावी उलूम हासिल करने के लिए ये मुस्लिम कौम अपना वक्त तो निकाल लिया करती है, ये मुस्लिम कौम का नौजवान अपने वक्त को निकाल लिया करता है। आज अल्लाह की कसम लोगों, तुमको अल्लाह ने अगर इस लायक बनाया है, यार तुम दुनिया में आए हो, दुनिया में आने के बाद तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुसलमान के घर में पैदा किया। मुसलमान भी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन लोगों, आज मैं तुमको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री से सिर्फ एक बाब आपके सामने पेश करके गुजर जाना चाहता हूँ। हकीकी माना क्या है? जो लोग आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अंगुष्ठ नुमाइयां किया करते हैं, लोगों कभी अपने मुस्तफा के अखलाक को पढ़ा करो, लोगों वक्त मिला करे अपने मुस्तफा के किरदार को पढ़ा करो, अगर वक्त मिला करे अपने आका के हिस्ट्री का मुताला किया करो। ये तुम्हारा मुस्तफा है, ये वो मालिके कौनैन है, ये वो आमीना का लाल है, ये वो मक्के का हिलाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपका अखलाक देखा जाए वो बेमिसाल है, आपका किरदार देखा जाए वो बेमिसाल है, आपकी सीरत तैयबा को देखा जाए वो बेमिसाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही मुल्क हिंदुस्तान जो आज औरतों का खैर ख्वाह बना करता है, इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर आका करीम की तशरीफ आवरी से पहले का अगर आप मंजर मुलाहिजा करेंगे, अगर इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाया करता था तो सत्ती जैसी प्रथा के नाम पर उसकी बीवी को शोहर की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो लोग आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें किया करते हैं, जो लोग आज बेटियों के हुकूक की बातें किया करते हैं, तुम्हारे मुस्तफा के तशरीफ लाने से पहले ये हालात मुल्क हिंदुस्तान के थे, अरब शरीफ का ये माहौल था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाया करता था, उस औरत को मनहूस समझा जाता था, उस औरत को दायन समझा जाता था, उस औरत को बड़ी गिरी हुई निगाह से देखा जाता था कि कैसी ये घर के अंदर आई है, इसने अपने शोहर को डस लिया है, इसने अपने हस्बैंड को डस लिया है, इसने अपने पति को खा लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हालात थे। इद्दत दौराने इद्दत एक काली कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता था, उसी कोठरी के अंदर खाने के लिए दिया जाता, उसी कोठरी के अंदर पीने के लिए दिया जाता, उसी कोठरी के अंदर बोलो बरास करने के लिए कहा जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे आलम में जब बच्चियां सिस्कियां ले रही थी, किसी के यहाँ पर कमजोर बच्चा पैदा होता था, माँ अपने बेटे को अपने बच्चे को सीने से लगाती, अपनी छाती से चिमटाती, चिमटाने के बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचती थी, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया करती थी। माँ बजाते खुद ऐलान कर रही थी, इस दुनिया के अंदर कमजोरों को छीने का कोई हक नहीं है, इस दुनिया के अंदर ज़ईफों को छीने का कोई हक नहीं है। किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको दफना दिया जाता था। अगर अरब शरीफ के अंदर अल्लाहु अकबर कबीरा, उस अरब की पथरीली जमीन के अंदर, उस अरब के बयाबान के अंदर, उस अरब के सहरा के अंदर, उस अरब के जंगल के अंदर, उस अरब के फॉरेस्ट के अंदर अगर किसी के शोहर का इंतकाल होता था, माँ अपने बेटे की विरासत में चली जाया करती थी। अगर बेटा चाहता था अपनी माँ से निकाह कर लिया करता था, ये चंद रुपये चंद दिरहम और दनानीर के इवज में बदले में माँ को फरोख्त कर दिया करता था, माँ की बैठ कर दिया करता था, माँ को दूसरों के हाथों बेच दिया करता था। जब ऐसे आलम में अल्लाह की कसम तबारक व तआला ने हमारे तुम्हारे मुस्तफा को, हमारे लोग इतने अंधे हो चुके थे, दुनिया के अंदर इतनी तारीकी फैल चुकी थी, दुनिया के अंदर इतना अंधकार बस चुका था, दुनिया इतने अंधेरे में जा चुकी थी। लोग सूरज की पूजा कर रहे थे, लोग चांद की वंदना कर रहे थे, लोग पत्थरों की इबादत कर रहे थे। हद तो ये थी अगर लोग सफर के लिए निकला करते, आटे और सत्तू के बुत बना लिया करते, और जब सफर में पहुंचा करते खाने का नंबर आता था, उन्हीं बनाए हुए झूठे खुदाओं को खा जाया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग इतने अंधे हो चुके थे, काबे को बुतों से नापाक कर दिया गया था। ऐसे आलम में तुम्हारा मुस्तफा, इतने अंधकार में लोग जा चुके थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। शीशे उजालों में चमका तुम्हारा मुस्तफा, दुनिया के खित्ते खित्ते में चमका हमारा
हमारा नबी, इंग्लैंड में चमका हमारा नबी, थाईलैंड में चमका हमारा नबी, नीदरलैंड में चमका हमारा नबी, न्यूजीलैंड में चमका हमारा नबी, एशिया में चमका हमारा नबी, मलेशिया में चमका हमारा नबी। हद ये है कि हिंदो पाक में चमका हमारा नबी, दुनिया के खित्ते खित्ते में चमका हमारा नबी। और आला हजरत की ज़बानी कहते चलो, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जलसे साले सबाब जिंदाबाद। शीशे उजालों में चमका हमारा नबी, और आला हजरत फरमाते सब चमक वाले उछलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। दुनिया के अंदर इतनी तहरीक की, ये बच्चियां सिस्कियां ले रही थी। आज अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है इन्हीं इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज तुम पता नहीं किसके बहकावे में आ जाया करती हो। आज लोग दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि औरतों के साथ इस्लाम इंसाफ नहीं करता है। अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर, दुनिया के किसी भी खित्ते पर इस्लाम से अच्छा ये ऐसा कोई मजहब नहीं है कि जिसने इस्लाम से ज्यादा औरतों के साथ इंसाफ किया हो। ये तुम्हारा मुस्तफा था जब बच्चियां सिस्कियां ले रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा, बेवाओं को छीनने का कोई हक नहीं था। 12 रबीउल शरीफ को हजरत अब्दुल्ला के घर में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे तुम्हारे मुस्तफा को, हमारे तुम्हारे पैगंबर को सिर्फ इमामुल अंबिया या मुक्तदा पेशवा बना के नहीं भेजा है, बल्कि रब खुद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जवाब नहीं। जब बेवाओं को अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी बहनों, मेरी मुकद्दस इस्लाम की शहजादियों, तंग नजरी से देखा जाता था। अय्यामे हैज के अंदर भी उनका खाना पीना अलग कर दिया जाता था। तब मुस्तफ़ा ने अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा के साथ ऐसे वक्त में भी, जब औरत को माहवारी का खून आता है, एक बर्तन से पानी पी के, एक बर्तन से खाना खा के बता दिया, गरचे उसको गंदगी आती है लेकिन औरत गंदी चीज नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह करके बता दिया। और एक बार भी हजरत खदीजा बेवा नहीं थी, 2 बार की बेवा थी। आपने बता दिया, जमाने वालों, औरत का वो मकाम नहीं जो तुमने दिया है, बल्कि औरत का वो मकाम है जो मुस्तफा ने दिया है। और यही बेटियों को जब अल्लाह अकबर कबीरा, तिरमिज़ी शरीफ हजरत बैठे हैं, आप इनसे मुलाहजा करें। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मुस्तफ़ा करीम की वो प्यारी हदीस पाक मज़कूर है कि आका करीम फरमाते हैं, जब बेटियों की पैदाइश को बुरा समझा जाता था कि रब तबारक व तआला जब जिससे ज्यादा खुश होता है तो उसको बेटी अता फरमाता है। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अगर अल्लाह किसी को 3 बेटियां अता करे और वो उन 3 बेटियों को परवान चढ़ाए, परवान चढ़ाने के बाद दीन की तालीम दे, अदब सिखाए, और सिखाने के बाद उनकी रवानगी, उनकी विदाई शरीयत के मुताबिक में अपने घर की दहलीज से कर दे तो मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत लेता है। एक सहाबी खड़े हो गए, आका अगर 3 बेटियों से नहीं नवाजा हो, सिर्फ 2 ही बेटियां हो, मुस्तफा ने फरमाया मोहम्मद उसकी भी जन्नत की जमानत लेता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीर। एक सहाबी, एक दीवाना, एक मस्ताना अर्ज करने लगा, आका अगर किसी के पास 2 बेटियां भी नहीं हो, अगर अल्लाह ने सिर्फ एक बेटी से नवाजा हो, उसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ उसको एक बेटी से नवाजा हो, उसने अपनी बेटी की परवरिश की हो, दीन की तालीम दी हो, दीन की तालीम देने के बाद उसकी रुखसती अपने घर की दहलीज से करती हो, तो मोहम्मद उसकी भी जन्नत की जमानत लेता है। और लोगों सुनो, जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन
हो जाए, अमा मिलक कुंदर की चली जाए या कुंदर की मिलक आ जाए, लेकिन अल्लाह की कसम तुम्हारे मुस्तफा का फरमान जज से मच नहीं है। नौजवानों, आखिरी बात, वक्त मेरा करीब मुकम्मल होता जा रहा है। आखिरी बात, आखिरी पैगाम आप तक, मुस्लिम कौम के नौजवान, आज हमने मुसलमान होना सिर्फ इतना समझ लिया, इंतकाल हो जाए तो तीजा 10वां 40वां करा दो, 11वीं का गौसे पाक का महीना आ जाए, 11वीं शरीफ के महीने में गौसे पाक के नाम की देगे बनवा दो, बनवाना चाहिए, हम इसके मुखालिफ नहीं, बुजुर्गों से करीब होना चाहिए। रबीउन नूर शरीफ के महीने में जलसा सजा लो, सिर्फ इसका नाम इस्लाम है। नहीं, ये वहमे बातिल खाम ख्याली अपने दिमागों से निकाल दो। रात को लंबे लंबे समय तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करने वालों, इंस्टाग्राम के जरिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, फेसबुक के जरिए अपनी जिंदगी को नीलाम करने वालों, आज अल्लाह की कसम मुसलमान, तू यार क्या समझता है, तूने इस्लाम को क्या समझ रखा है? तू मुसलमान के घर में पैदा हो गया, आसानी के साथ इस्लाम मिल गया, इमाम साहब को वालिद साहब दौड़े गए, बुला कर लाए, कान में अजान पढ़ा दी गई, उसके बाद कुछ और बड़े हुए, बिस्मिल्लाह खानी तुम्हानी करा दी गई, अपनी बस्ती से करीब मदरसे में कारी अरमान साहब के पास बेटे को लेकर पहुंचे, इन्होंने कुरान पाक पढ़ा दिया, क्या समझा करते हो, हमने इस्लाम का मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। नहीं प्यारे, नहीं, अल्लाह की कसम इसी तरीके से तक ये इस्लाम नहीं पहुंचा है, वो इस्लाम जो अब्दुल्लाह के घर से चला था, वो इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर चले थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल जिंदगी 63 साल है, लेकिन 40 साल तक आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, जाहिरी तौर पर मुस्तफा ने तबलीग नहीं की है। 40 को माइनस करोगे 23 साल बचता है। अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा हुए हैं, 2 साल 8 महीने या 6 महीने दीगर तौल किए गए हैं, अगर 3 भी माना जाए 23 और 3 26 होता है। हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत 10 साल चंद महीने रही है, अगर उन 10 को भी प्लस किया जाता है सिर्फ 36 साल, और अभी हजरत उमर की खिलाफत का वक्त मुकम्मल नहीं हुआ है। दौराने खिलाफत ही जो इस्लाम एक अब्दुल्ला के घर से चला था, जिस इस्लाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर चले थे, कि हजरत उमर की खिलाफत ही के दौर में दुनिया के चौथाई हिस्से तक पहुंच चुका था। वो तेरी बिरयानी की वजह से नहीं पहुंचा है, वो तेरे कोरमे की देगों के नाम पर नहीं पहुंचा है। हमें गौसे पाक से मोहब्बत करनी चाहिए, आका करीम की मोहब्बत में जलसा जरूर सजाना चाहिए। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता हूँ, नबी की मोहब्बत में अपने घर पर झंडा भी लगाना चाहिए, लेकिन इस्लाम सिर्फ झंडे लगाने का नाम नहीं, सिर्फ 11वीं पर देख बनाने का नाम नहीं है। आप मुस्तफा करीम की हिस्ट्री का एक बाप तुझको बतलाता चलूं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस वाक़ये को इमाम बुखारी ने कुरान पाक के सबसे मोतबर बात किताब अगर कोई है वो बुखारी शरीफ है, उसकी जिल्द सानी के अंदर इमाम बुखारी एक किताब में अपनी किताब में एक बाब बांधते हैं जिसको ग़ज़वा उहद कहा जाता है। अल्लाह की कसम नौजवानों, अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया के चक्कर में बर्बाद करने वालों, हमारे याद तुम आज अल्लाह की कसम मुसलमान तुझको क्या हो गया, 10-10 घंटे तू सोशल मीडिया के लिए निकाल लिया करता है। ऐ नौजवान, अल्लाह ने तुझको तौफीक नहीं दी है तो कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं दी है। अल्लाह ने की जानिब से या तुझको अच्छा कैसा मुसलमान बनाया गया, मुसलमान के घर में तुझको पैदा किया गया, लेकिन भाई तू किस चीज का नाम इस्लाम रखता है, तो किस चीज का नाम मुसलमान रखता है। देख इमाम बुखारी बयान फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, ग़ज़वा उहद का मौका है, 70 से 72 सहाबा इकराम को शहीद किया गया है, 70 से 72 सहाबा इकराम को कैदी बनाया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, खुद तुम्हारे मुस्तफा के ग़ज़वा उहद में चोट पहुंची है, मुस्तफा की पेशानी पर चोट पहुंची है, मुस्तफा के रुखसार में चोट पहुंची है, दंदाने मुबारक को शहीद किया गया है जंग उहद के मौके पर। तो तुम्हारे मुस्तफा इतने निढाल हो चुके हैं, इतने निढाल हो चुके हैं, 70 से 72 सहाबा इकराम के लाशें पड़े हुए हैं, एक एक कब्र के अंदर 2 से 3 सहाबा इकराम को शहीद किया जाता
था। मुस्तफा के गुलाम खुद इतने निढाल हो चुके थे, उनके अंदर कब्र खोदने तक की ताकत नहीं बची थी। अमा कई कई जनाजे एक साथ अदा किए जाते थे, एक एक मर्तबा में कई कई सहाबा इकराम की नमाज जनाजा अदा की जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। यार इसी जंग उहद के मौके पर मेरे आका के प्यारे चचा सैयद शुहदा अमीर हमजा को शहीद किया गया है। लोगों आज तुम्हारे चचा की जानिब कोई आंख उठा के देख लेता है, अमा तुम आपे से बाहर आ जाता आया करते हो। लोगों यार तुम जमाने से टकरा जाया करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। यही जंग उहद थी जिस जंग के अंदर तुम्हारे नबी के प्यारे चचा के सीने को चाक करने के बाद कलेजे को सीने पर बैठकर जिंदा कच्चा चबाया गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जो सहाबा इकराम शहीद हुए थे उनके नाकों को उनके चेहरों से अलग किया गया, उनके कानों को उनके जिस्म से अलग किया गया, उनकी बॉडी से अलग किया गया। तुम जो फूलों के हार देखा करते हो, उन कुफारे कुरैश की औरतों ने जो खुशी के मारे हार पहना था वो गेंदे के फूलों का नहीं था, वो तुम्हारे यहाँ जो गुलाब होता है उसका नहीं था, बल्कि सहाबा इकराम को जो मुसला किया गया था, उनके नाक और कानों को जो काटा गया था उसी से पिरो पिरो के हार बनाए गए थे। कुफारे कुरैश की औरतों ने जीत के जश्न में, जीत की खुशी में उन हारों को पहना था। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सख्त मामला जंग उहद के मौके पर पेश आया है। एक आका करीम के प्यारे सहाबी मुसअब इब्ने उमैर हैं। ऐ नौजवानों मेरी आखिरी बात को सुनते चलो। यार इस्लाम को बिरयानी खाने का नाम समझते हो, यार इस्लाम को सिर्फ 11वीं मनाने तक महदूद मत रखो। ये इस्लाम तेरे घर तक मेरे भाई ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां किसी की इस इस्लाम के लिए रही है। मुसअब इब्ने उमैर का जब नंबर आया, सहाबा अर्ज करते आका आपके गुलाम मुसअब के पास इतना भी कपड़ा नहीं है, अगर उनके चेहरे को ढकते हैं कदम खुल जाते हैं, आका कदमों को ढका जाता है तो चेहरा खुल जाता है। आका क्या किया जाए? मुस्तफा फरमाते हैं मेरे मुसअब के चेहरे को ढक दो। मक्का शरीफ के अंदर एक इज़खिर नामी घास हुआ करती है और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इज़खिर नामी घास से मुसअब के कदमों को ढका जाए। अबे जिस नमाज को तू नहीं आज पढ़ा करता है, जिन उलमा के पास तू बैठने से कतराया करता है, जिस सस्ती शोहरत की खातिर, जिस दौलत की खातिर तू उलमा की मजलिस से भागा फिरता है, अमा तू नमाज को अहमियत तक नहीं दिया करता है, उसी अल्लाह की कसम दौलत को मुसअब इब्ने उमैर ने ठुकराया था। मक्का की प्रॉपर्टी को छोड़ा था मुस्तफा की खातिर। अमा तुम सोच रहे होगे यार मक्का की प्रॉपर्टी को छोड़ा मुसअब ने मुस्तफा की खातिर, मक्का की जमीन को छोड़ा मुस्तफा की खातिर, मक्का में रिश्तेदारों को छोड़ा मुस्तफा की खातिर, अपने खानदान वालों को छोड़ा मुस्तफा की खातिर, अपनी जमीन और जायदाद को छोड़ा मुस्तफा की खातिर। अमा इतना कुछ किया है। आप कहोगे कासिम रजा मंजरी इतना कुछ करने के बाद वो दुनिया से क्या लेकर गए हैं? आपकी जाहिरी आंखें देख रही होंगी कि वो दुनिया से क्या लेकर गए हैं। अल्लाह की कसम, अबे गर्चे कुछ लेकर गए या नहीं लेकर गए, लेकिन अल्लाह की कसम मुसअब इब्ने उमैर को गर्चे मुस्तफा की मोहब्बत में जाहिरी तौर पर कफन तक नसीब नहीं हुआ है, लेकिन कासिम रजा मंजरी का ईमान बोलता है कुछ लेकर गए या नहीं लेकर गए, लेकिन अपने मुस्तफा की मोहब्बत को सीने में बसा कर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मुस्तफा की मोहब्बत सीने में बसा कर लेकर गए हैं। इसलिए मेरे भाई इस्लाम की वक़ात को, अहमियत को नौजवानों रात रात को 2-2 बजे 1-1 बजे सोशल मीडिया में व्हाट्सएप की चैटिंग, गंदी गंदी चैटिंगों में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में तुम सर्फ कर दिया करते हो। इतने पढ़ लिख गए कि इंग्लिस्तान का अंग्रेज भी तुमसे इंग्लिश में गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए घबराता है। लेकिन मुसलमान तुझको तौफीक नहीं मिली तो कुरान पढ़ने की नहीं मिली। तमाम उलूम हासिल कर लिए, नहीं सीख सके तो कुरान पढ़ना नहीं सीख सके। मोबाइल की सेटिंग के अंदर कोई सेटिंग भी खुद तुमसे घबराती हो, लेकिन तुमको तरीका नहीं आया, मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने का तरीका नहीं आया, तुमको नहीं मालूम तो वुजू का सुन्नत तरीका नहीं मालूम,
तुमको नहीं मालूम तो नमाज का जो प्रैक्टिकली सुन्नती तरीका है वो नहीं मालूम। हद तो ये है कि 40, 50, 60 साल के हो जाते हो, नमाज के फराइज को तुम नहीं जानते, शराइत नमाज क्या है उनको तुम नहीं जानते, तहारत, इस्तिक़बाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा क्या है, इसको सत्र औरत को तुम नहीं जानते। किस चीज का नाम तुम मुसलमान रखते हो? क्या सिर्फ गुटके चबाने का नाम, अच्छे सूट बूट पहनने का नाम, मकानात अच्छे बनाने का नाम? यार अल्लाह की कसम, अगर तुम काम के मुसलमान नहीं बन सकते, गैरों ने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा, 15 पारे हिफ्ज़ कर लिए उन्होंने, तो किस चीज का नाम मुसलमान रखता है? कम से कम दुनिया से इतना तो करके चले जाओ यार, अपनी नमाजों को बचा कर ले जाओ। तुम तो हफ्ते में एक मर्तबा मस्जिद जाते हो, जुमे टू जुमे मस्जिद जाते हो, उसमें भी जाके उलमा को परेशान किया करते हो। हालात बस खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको शऊर खुद अपनी हालत के बदलने का। तू चमकता था कभी यार, शोरा भी कहते रहे, और डॉक्टर इकबाल ने तो हद कर दी कि दरस कुरान अगर न भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी।